नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित। हाई स्कूल में 83.31%, तो इंटरमीडिएट में 74.63% परीक्षार्थी पास। हाई स्कूल में रिया जैन तो इंटर में अनुराग मलिक ने बाजी मारी। दोनों बागपत बड़ौद के श्रीराम एसएम कॉलेज के स्टूडेंट। यूपी बोर्ड के टॉपर्स के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 10वीं और 12वीं के 20 टॉपर्स के घर तक बनेगी पक्की सड़क। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में पहली बार छात्रों को मिलेगी डिजिटल साइन वाली मार्कशीट। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर सीएम का ट्वीट। आज यूपी बोर्ड का परीक्षा फल आना है। वैसे परीक्षा फल आत्म विश्लेषण का मात्र 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी। सीबीएसई असेसमेंट के आधार पर जारी होगा रिजल्ट और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में दिया इसलिए हलफनामा। इधर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल के गठन का निर्णय लिया है। मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थान, बैंकों सहित कई महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा। ठेके कारोबारियों के साथ सीएम योगी ने की रोजगार पर चर्चा। उद्योग चलाकर रोजगार देने पर सरकार का जोर। बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार डेवलप कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोरोना का राज्य में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लद्दाख शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। गोमती नदी में दीपदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गोमती नदी में दीपदान किया और शहीदों को नमन किया। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा है कि कोविड-19 देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांधी परिवार को हताश किया। उन्होंने कहा है कि पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। यूपी में अब तक 20,943 कोरोना पॉजिटिव 24 घंटे में सामने आए हैं 762 नए पॉजिटिव केस। कानपुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने टेम्पो में टक्कर, 5 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। कानपुर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया है, कहा है बेहद दुखद। हमीरपुर में 8 साल की बच्ची का अपहरण के बाद हत्या, तंत्र मंत्र के चक्कर में जान लेने का शक। पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। अम्बेडकर नगर में पूर्व प्रधान की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने बदमाश को पकड़ा है। 2 बदमाशों की पीट कर हत्या। एक बदमाश का ग्रामीणों ने चेहरा जला दिया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के पास से बंदूक, तमंचा, चोरी के सामान बरामद। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कंटेनर में लगी आग। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सामान लेकर हरियाणा से गुवाहाटी जा रहा था कंटेनर। डेंगू कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र की बैठक। जिलों के डीएम और सीएमओ ने ली जानकारी। मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव बैठक में रहे मौजूद। अनलॉक 1 के 27वें दिन भी जाम से जूझते रहे लोग। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर फिर से लगा लंबा जाम। जिला योजना मद में जारी धनराशि हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सरकार ने 16 जून को जारी की थी 110 करोड़ की धनराशि। देहरादून आरटीओ के फर्जी ट्रांसफर लेटर मामले में दिनेश चंद ने दी तहरीर। आरटीओ दिनेश चंद पटोई और उप आयुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग का ट्रांसफर लेटर हुआ था वायरल। 1 जुलाई के बाद शुरू होगी चारधाम यात्रा। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा तैयारी को लेकर शासन करेगा बैठक। राज्य के यात्री कर सकेंगे चारधाम दर्शन। पतंजलि के द्वारा बनाई गई कोरोना मरीजों की दवाइयों की उपचार की दवा कोरोनिल का आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने किया समर्थन। कहा कोरोनिल है बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि। देहरादून में चंदन नगर में देर रात रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम रिहायशी इलाके के बीचों बीच होने के चलते अफरा-तफरी का माहौल। सीएम ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर अभी भी बैठक और मंथन होना बाकी है और इसके अलावा प्रदेश के लोग यात्रा कर पाएंगे। बिजनौर में नरबीबगंज में कृष्णनगर नर्सिंग होम में मासूम बच्ची के इलाज के दौरान मौत हुई है। बच्ची के परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चित्रकूट में टिड्डियों के किसान परेशान। किसानों को मदद के लिए भारत सरकार की 2 सदस्यीय टीम चित्रकूट में अपना डेरा जमाए हुए है। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इन टिड्डियों को मारने का प्रयास हुआ। चंदौली में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से बाइक की शोभा यात्रा निकाली है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
झांसी में सपाइयों ने डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ जल सत्याग्रह किया। नदी के पानी में सपाइयों ने जल सत्याग्रह करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। नैनीताल ने हाईकोर्ट में 110 करोड़ की धनराशि पर रोक लगाई। जिला योजना मद में जारी की गई थी धनराशि पर लगाई गई है रोक, सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश। देहरादून में शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी रोडवेज बस। कोरोना के खतरे की वजह से शनिवार रविवार दून बंद रहेगा। झांसी पुलिस की अनोखी पहल, गड़मऊ गांव में गोद लिया है। आपको बता दें कि बच्चों को पुलिस वालों ने किताब और बैग भी बांटे। कानपुर देहात में रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिकअप और मोटरसाइकिल भिड़ंत, 3 घायल हुए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 21वें दिन भी बढ़ोतरी जारी है। आज डीजल के दाम 21 पैसे तो पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे लीटर की बढ़ोतरी। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा। पिछले 10 दिनों से दिल्ली हाईवे पर बने हुए हैं इसी तरह के हालात। दिल्ली आगरा हाईवे पर अलवर पुल पर रेलवे का काम चल रहा है। बिजनौर में खेत में किसान के खून से लथपथ शरीर मिला है। अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सख्ती शुरू की। अयोध्या में मस्जिद के लिए आधिकारिक तौर पर सौंपी गई जमीन। जिला प्रशासन ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से लिया स्वीकृति। रानोही में दी गई है 5 एकड़ जमीन। कानपुर देहात के जलालपुर गांव में एक युवक का पेड़ से लटका शव बरामद। रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगा। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। सेक्टर 20 में एनकाउंटर हुआ। आगरा में एक युवक का सरकारी स्कूल की खिड़की से लटका हुआ शव बरामद है। युवक कल से लापता था। आज सुबह इसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। फिरोजाबाद के उद्योग विभाग में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक चूड़ी उत्पाद वाले कारखानों को चलाने की मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही इन कारखानों में रंग बिरंगी चूड़ियों का उत्पादन वापस शुरू होगा। झांसी में मानसून की पहली बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते शहर में जगह जगह जलभराव भी हो रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का टेस्ट कराना अब सस्ता हुआ है। अब प्राइवेट लैब में 2400 रुपए में कोरोना का टेस्ट होगा। वित्त सचिव अमित नेगी ने आदेश जारी किए। उत्तराखंड में कोरोना के मामले 2725 हुए। शुक्रवार को कोरोना के 34 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम ज्ञानखंड में एक पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी। वहीं इनका 8 महीने का बच्चा घर से अकेला मिला था। कानपुर के घाटमपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर ने टेम्पो को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। अम्बेडकर नगर में पूर्व प्रधान की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़कर पीट लिया। वहीं एक बदमाश का चेहरा तक जलाया। आगरा में मामूली विवाद पर चचेरे भाई के विवाद में एक भाई को गोली मार दी है। एतमादुल्ला क्षेत्र का पूरा मामला। आगरा में दुकान में चोरी होने के बाद एक लड़की ने बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा किया। लड़की ने पुलिस वालों को भद्दी गालियां दी। पाकिस्तानी टिड्डियों का दल प्रतापगढ़ पहुंचा है। इसके बाद किसानों में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने थाली ताली और पटाखा फोड़ते हुए टिड्डियों के दल को भगाने का प्रयास किया। पिछले 2 दिनों से गाजीपुर के आसमान में टिड्डियां का दल उड़ता नजर आ रहा है। जिले के कई इलाकों में टिड्डी दल पहुंचने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पौड़ी के जीबी पंत इंस्टीट्यूट में 2 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की थी। स्मार्ट मशीन इंटेलिजेंस और रियल टाइम कंप्यूटिंग पर चर्चा की। नैनीताल के खरनेरा में अचानक कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से एक घोड़ा चालक और 2 घोड़े फंसे थे। हालांकि इनको बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया था। रामनगर में भी कोसी नदी उफान पर लोग जान की बाजी लगाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। वहीं कई लोग नदी के दूसरे किनारे पर फंसे दिखाई दिए। नैनीताल जिले के रैंडम सैंपलिंग के दौरान 2 गर्भवती महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसमें एक महिला ने सुशीला तिवारी अस्पताल में बच्चे को जन्म भी दिया है, जिन पर लगातार निगरानी अब रखी जा रही है। देश में कोरोना के मामले 5 लाख के पार हुए। पिछले 24 घंटे देश में सबसे ज्यादा 18,552 नए मामले सामने आए हैं। 384 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना आंकड़ा 20,000 के पार पहुंचा है। 533 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। यूपी में अब तक कोरोना के 611 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,387 हुई है। आज 91 नए मरीज सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 380 लोगों की मौत हुई है, जिसमें जयपुर में सबसे ज्यादा 152 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,47,000 पार हुई है, जबकि 70,553 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और 6,931 मरीजों की मौत हुई है।
दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 73,780 हुई है, जबकि 44,765 लोग ठीक भी हुए। 2,429 मरीजों की मौत हुई। तेलंगाना में गुरुवार को कोरोना के 920 नए मामले सामने आए हैं। 327 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है, 5 लोगों की मौत हुई। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,262 के बाद 24 घंटे में 55 नए मरीज। बोकारो में एक, घर में 4, धनबाद में 1 और पूर्व सिंहभूम में पिछले 6 नए पॉजिटिव केस। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, सामने आए 107 नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या 8,473। एक दिन में सबसे ज्यादा 328 मरीज ठीक। हैदराबाद के बेगम बाजार में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 28 जून से एक सप्ताह के भीतर लॉकडाउन लगाया जाएगा। हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने फैसला ले लिया है। देश में एक दिन में कोरोना के 407 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मौत का आंकड़ा कुल 15,000 तक हुआ है। भदोही में बस स्टैंड के पास हाईवे पर खड़े एक छात्र नेता पर बाइक सवार 3 दबंगों ने देशी बम से हमला किया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेरठ में रात के वक्त का कर्फ्यू का वक्त बढ़ाया गया। अब 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। बताएं कि वजीरगंज में खूनी संघर्ष में घायल एक शख्स को ठेले में रखने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस कर्मियों ने एक घायल शख्स को ठेले पर लिटाया। लखीमपुर खीरी के नीमगांव कस्बे में गुरुवार शाम को एक पुलिस वालों के बीच जमकर बवाल हुआ। आरोपी की शराबी नशे में एक बुजुर्ग ने पुलिसकर्मी की पिटाई तक कर दी। संभल से गुंडे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बनियाठेर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हमलावरों ने युवक की डंडे से पिटाई। प्रयागराज में 2 दिनों में टिड्डी दलों का हमला जारी है। यमुना पार के शंकरगढ़ इलाके में टिड्डी दल मौजूद है। गोबरा हिवार गांव में टिड्डी दल हरियाली को चट कर रहा है। नैनीताल में खैरना के पास अचानक कोस नदी का जलस्तर बढ़ गया। कोटद्वार नगर निगम में बीजेपी के 11 पार्षदों को छोड़कर सभी को मिला है बजट। मेयर के रवैये पर मंत्री हरक सिंह रावत भड़क उठे। चंपावत में पुलिस और एसओजी की टीम ने गुलदार के खाल की बरामद 2 तस्कर भी गिरफ्तार। देहरादून पुलिस का एक ताजा फरमान, बिना मास्क के 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाने वालों का अब ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। क्वारंटीन सेंटर के ड्यूटी में नोडल अधिकारी बनाए गए 20 टीचर्स ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। कहा नोडल अधिकारी की जगह उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। एडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग हुई। टिहरी में कांग्रेसियों ने शहीद पार्क पर चीन सीमा पर हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। नैनीताल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने के मामले में सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं। शपथ पत्र के साथ कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता दिवस के मौके पर टिहरी में भी पुलिस जवानों के ड्रग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुलिस की अलग अलग टीमों ने जागरूकता के पोस्टर चस्पा किए। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ मुखर हो गए हैं। गंगोत्री धाम और गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में क्रमिक अनशन शुरू हुआ। उत्तराखंड में एसडीआरएफ की मैन पावर बढ़ा दी गई है। शासन ने एक और कंपनी को इसकी मंजूरी दी है। एसडीआरएफ की एक कंपनी में 154 जवान होते हैं। वर्तमान में प्रदेश के 32 जगहों पर एसडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात हैं। सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन के मामले में सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया है हाईकोर्ट, और इस मामले में उन्होंने 3 हफ्ते के बाद सुनवाई की बात कही है। कटिहार में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज होने पर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश अपना जाहिर किया है। देहरादून में डेंगू से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जून में सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। 150 बसों की होनी थी खरीदारी। कोविड की वजह से नुकसान के बाद फैसला। देहरादून ई कलेक्ट्रेट सिस्टम से जुड़ने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है। प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने और तेजी से काम करने के आइडिया के साथ ही कलेक्ट्रेट को लागू किया। हाईकोर्ट में सरकार ने मान लिया है कि मुनि चिदानंद द्वारा वीरपुर खुर्द में पुलिस की जमीन पर कब्जा किया गया, जिस पर सरकार ने अपना कब्जा ले लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच प्रकृति का कहर भी लोगों पर टूटा है। गुरुवार को मानसूनी बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 30 की मौत हुई थी। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में जतापुर गांव की छात्रा मंचलों से परेशान है। पीड़िता पुलिस से मदद की गुहार कई बार लगा चुकी है। कानपुर देहात के सिकंदर कोतवाली क्षेत्र में एक पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस ने पुजारी को अस्पताल में भर्ती कराया है। हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में कार ट्रैक्टर चालक को लूट की झूठी कहानी बताई है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया।
बहराइच सिटी कोतला इलाके में एक महिला का शव बोरे मिला है। लोगों ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सैलरी नहीं मिलने से परेशान नैनीताल पालिका कर्मचारियों ने पालिका के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी। सुशीला तिवारी अस्पताल के कोरोना हॉस्पिटल बनने के बाद हल्द्वानी का बेस अस्पताल कुमाऊं का सबसे बड़ा रेफरल अस्पताल बना हुआ है, लेकिन अस्पताल में बदइंतजामी हद के पार है। गोरखपुर चर्चित पुलिस ने शहर के चर्चित हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर विवाद में मुकदमा दर्ज किया है। हॉस्पिटल संस्थापक विजय पांडे की तहरीर पर 6 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। हरदोई के टिडियामा गांव में बहुरमा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से विवाहिता की जलकर मौत हुई है। खबरें अभी और भी है, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।